और खबर कानपुर से, जहां पर इरफान सोलंकी को गिरफ्तार किया गया है। सपा विधायक इरफान सोलंकी गिरफ्तार। कानपुर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में गिरफ्तारी की गई है। कमिश्नर दफ्तर में सरेंडर के बाद गिरफ्तार किया गया इरफान सोलंकी को। रिजवान सोलंकी भी गिरफ्तार। पुलिस आज ही कुर्की की कार्रवाई करने वाली थी। कोर्ट ने सोलंकी के खिलाफ वारंट जारी किया था, गैर जमानती वारंट। इरफान और रिजवान सोलंकी गिरफ्तार। कमिश्नर दफ्तर में सरेंडर करने पहुंचे थे और गिरफ्तारी की। सपा विधायक इरफान सोलंकी, कानपुर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में गिरफ्तारी हुई है। कमिश्नर दफ्तर में इरफान सोलंकी पहुंचे थे सरेंडर करने, इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सपा विधायक इरफान सोलंकी, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी की गिरफ्तारी। आज ही कुर्की की कार्रवाई करने वाली थी पुलिस, उससे पहले गिरफ्तारी। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था इरफान सोलंकी के खिलाफ। कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे, कमिश्नर दफ्तर में सरेंडर करने पहुंचे और गिरफ्तारी हुई इरफान सोलंकी की। सपा विधायक और उनके भाई रिजवान सोलंकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सौरभ मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सौरभ, पूरी खबर विस्तार से बताएं। गिरफ्तारी हुई है इरफान सोलंकी की। देखिए, इस तरीके की जानकारियां इरफान सोलंकी जो सपा के विधायक है और उनके भाई रिजवान सोलंकी, उन्होंने पुलिस कमिश्नर के यहाँ सरेंडर किया और उस दौरान भारी भीड़ भी उनके साथ मौजूद थी। लगभग ये 25 दिनों से फरार चल रहे थे और सपा विधायक की तलाश के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। और कल जिस तरीके से डुगडुगी पिटवाने का एक रखा गया था कि इनके घर पे नोटिस चस्पा कर दिया गया और लगातार ये फरार चल रहे थे, तो सपा विधायक की जब मुश्किलें बढ़ती चली गई और उन्हें लगा कि अब वो घेरे में, कानून के घेरे में आ गए और उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि उनके जो अधिवक्ता थे वो उन्हें लगातार विश्वास दिला रहे थे, लेकिन फिर भी आखिरकार सपा विधायक को जब कोई रास्ता नजर, उन्होंने जाकर के पुलिस कमिश्नर के आवास पर सरेंडर किया है। आगे क्या प्रोसेस पुलिस का और क्या ऑप्शंस इरफान सोलंकी के पास? देखिए, पूरे मामले पर अभी तक जो कार्रवाइयां थी, कई जांच के बिंदु थे जिसको लेकर के सपा विधायक से पूछताछ होनी थी। इस विस्तार से पूछताछ होनी थी कि किस तरीके से आखिर उस महिला के घर में आग लगी, पासपोर्ट का मामला हो, तमाम वो पुराने मामले थे जिसको लेकर गहनता से पूछताछ करनी थी और इसीलिए पहले इरफान को बुलाया गया था। और लेकिन जब वो नहीं पेश हुए, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के वारंट और पूरे कानूनी प्रक्रिया का ख्याल रखा गया। चूंकि वो एक के तहत उनकी कानूनी प्रक्रिया को पुख्ता करते हुए फूक फूक कर हर कदम रखा गया। सभी जांच के तथ्य एकत्रित कर लिए गए। जब सारे सबूत उनके खिलाफ थे तो उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार चक्कर काट रही थी, लगातार उनके लिए घेराबंदी कर। जब घेराबंदी के बाद आज जाकर इरफान पकड़े गए, इरफान ने सरेंडर किया, इस तरीके की चर्चा है। तो अब इरफान से इस बात की पूछताछ की जाएगी, क्या क्या उनका रोल रहा था, आखिर वो फर्जी डॉक्यूमेंट क्यों लगाए गए थे विदेश यात्रा के लिए, और उसके अलावा जहां पर उनके पड़ोस में आग लगने की बात थी, जिस महिला ने उनको दबंग भूमाफिया बताया था, उसके लिए भी उनसे पूछताछ की जा रही थी कि आखिर जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त वो कहाँ थे। उनके भाई रिजवान सोलंकी, जो सरकारी तौर पे जिनको सरकारी दस्तावेज में भूमाफिया दर्ज किया गया है, उनके खिलाफ भी निश्चित तौर से बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। और अब जाकर के ये कहा जाता है कि कानून के घेरे में आ गए हैं। सरकार के जो सख्त रवैया है, सरकार का साफ तौर पे कहता है कि भूमाफिया दबंग, चाहे वो कितने बड़े पद पे हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसकी एक मानगी आज ये है कि कानून का कितना गहरा डर होगा, अंदाजा लगाना बेहद आसान है। कि आप ये जो योगी सरकार लगातार मन से कहती है कि कानून के शिकंजे से कोई भी नहीं बच पाएगा, उसकी ये एक बेहतरीन वानगी कहेंगे कि आखिरकार इरफान सोलंकी को कोई रास्ता नजर नहीं आया। जब वो हार गए और उन्हें मालूम था कि उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, आगे बाबा का जो बुलडोजर था उनके घर की तरफ कूच करे, उससे पहले ही उन्होंने सरेंडर कर दिया। और अब जाकर की जो प्रक्रिया है, जिस तरीके की हमारी डीसीपी से बात हुई है, डीसीपी सलमान ताज पाटिल जो कि यहाँ पर डीसीपी क्राइम है, तो वो इस मामले की जांच कर रहे हैं, तो उनके हाथ में जांच है। तो अब वो पूछताछ जरूर करेंगे कि आखिर वो फर्जी डॉक्यूमेंट क्यों बनाए गए, क्या उसका आधार था और उन डॉक्यूमेंट के आधार पर कहाँ कहाँ ये यात्रा करके आए। ये सभी वो जांच के बिंदु हैं जिसके लिए उससे पूछताछ की जाएगी। शुक्रिया आपका सौरभ मिश्रा, इस खबर पर जानकारी देने के लिए।